Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha ji. We are studying the chapter Arithmetic Progression and we are on exercise 5.2. मैं आपको पूरी exercises का एक एक question solve करा रही हूँ along with the discussion of concepts so that आपके सारे ही basic concepts clear हो जाएं and you can score good marks. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then subscribe the channel and watch all the playlists completely to get good marks. राइट तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 पर हैं. ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है इसका मैं पहले आपको थोड़ा सा बताती हूँ. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अपीयर होता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ठीक है, अगर जैसे कई बार क्या होता है 10th के बाद हम 11th के लिए स्कूल चेंज करते हैं, वो कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन अपीयर होता है. ओके, अगर आप कोई NTSC या ओलंपियाड्स वगैरह में अपीयर होते हो वहाँ पर ये क्वेश्चन जनरली अपीयर होता ही है. ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी मैंने काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस को देखा है. तो ये क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो आप अपने माइंड में सेट कर लो कि क्या हम अप्रोच लगाते हैं और किस टाइप की ट्रिक इसमें यूज़ करनी होती है. राइट, सो लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन सेज. इसमें हमें देखो दो एपीज गिवन है, दो अलग अलग एपीज हैं. लेट्स अज्यूम कि एक है एपी और एक है एपी डैश, ऐसे आप अज्यूम कर लो. ठीक है, तो उनका जो कॉमन डिफरेंस है स्मॉल डी वो सेम है. दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम हो सकता है. ठीक है, इट कैन हैपन. राइट, नाउ हमें स्टेटमेंट क्या गिवन थी, द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म्स. ठीक है, तो एक एपी की 100th टर्म लेट्स से ए 100 है और दूसरे एपी की 100th टर्म लेट्स से ए डैश 100 है. तो इनका जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 100. दिस इज गिवन टू अस. राइट, और अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म्स ऑफ दीज एपीज. राइट, सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल. तो 1000th टर्म्स हमने अज्यूम कर ली कि A1000 एंड अनदर वन इज लेट्स से A-1000. तो दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बस थोड़ा सा आपको इसका कंसेप्ट अपने माइंड में सेट करना है. राइट, ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं ये क्वेश्चंस. सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस. ठीक है, आप क्या करोगे, दो एपीज अज्यूम कर लो, एपी और एपी डैश. डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने एक में डैश पुट कर दिया. इसकी फर्स्ट टर्म हम अज्यूम करते हैं ए है, इसकी फर्स्ट टर्म अज्यूम कर लो ए डैश है. राइट, इसमें कॉमन डिफरेंस डी है और इसमें भी डी है. ये तो हमें पता है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इट्स इक्वल टू डी ओनली. तो हम अब इस इक्वेशन को यूज़ करके थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को. राइट, आपको पता है nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसे यूज़ करके हम A100 लिखेंगे. ठीक है, A100 क्या हो जाएगा, a प्लस 100 माइनस वन इंटू डी. ये हमारी A100 हो गई. राइट, माइनस अब क्या होगा, दूसरे वाले एपी डैश के लिए लिखना है. तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, बट यहाँ a डैश प्लस 100 माइनस वन इंटू डी. डी डैश क्यों नहीं लिखा, क्योंकि d और d डैश इक्वल है, दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम है. ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल टू 100. राइट, नाउ अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं. सो इट्स गोइंग टू गिव यू a प्लस 99d माइनस a dash minus 99d is equal to 100. This gets cancelled out. ठीक है, तो फाइनल आपको क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, a minus a dash is 100. तो ये हमारा एक्सप्रेशन कहीं आगे यूज होगा, we will use that. अब हमें क्या करना है, उस पर फोकस करना है जो हमें ढूंढना था. ओके, तो what we had to find out, हमें फाइंड आउट करनी है 1000th टर्म्स का डिफरेंस. तो यहीं पे ही मैं चेंजेस करती हूँ. तो अगर हम अब इसको लिखें तो इट विल बी a प्लस 1000 माइनस वन इंटू डी. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a डैश इंटू a डैश प्लस 1000 माइनस वन इंटू डी. दिस इज इक्वल टू दिस, वी हैव टू फाइंड आउट लाइक व्हाट इट इज इक्वल टू. ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो a प्लस 999d माइनस a डैश माइनस 999d is equal to what, that we have to find out. तो 999d और माइनस 999d ये कैंसिल हो जाएंगे. तो फाइनली क्या आएगा,
दिस विल बी इक्वल टू a माइनस ए डैश, राइट। और a माइनस ए डैश हम फाइंड आउट कर चुके हैं, क्या वैल्यू आई थी इसकी 100, राइट। सो इसका जो आंसर होगा ये भी 100 होगा, राइट। तो इसमें आप एक जनरलाइज्ड मीन्स एक रूल भी याद कर सकते हो कि इफ़ यू हैव टू एपीज दैट आर हैविंग द सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई दो टर्म्स का mth टर्म्स का डिफरेंस गिवन है, ठीक है, तो कोई kth टर्म्स का जो डिफरेंस है वो भी इसी के ही इक्वल होगा हमेशा, ठीक है। जैसे 100 का गिवन था डिफरेंस, वो ही 1000 का भी है। अगर मैं कहूँ 10,000 टर्म्स का डिफरेंस निकालो तो वो भी 100 ही आएगा, राइट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और आपको इसको अच्छे से समझना है। स्टिल आपको अगर कोई डाउट है यू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, लेकिन इस क्वेश्चन को यू डोंट हैव टू लीव इट, राइट। आपका गोल होना चाहिए यू शुड गेट कंप्लीट फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स, क्योंकि जो 10th का मैथ्स है इट्स नॉट टू हार्ड, ओके। बहुत सिंपल कंसेप्ट्स हैं, बस कोई इजी वे में समझाने वाला होना चाहिए जो आपको इजी वे में समझाए, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो बताए और क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या प्रेजेंट करना है, ये आपको थोड़ी गाइडेंस रिक्वायर्ड होती है। तो ये गाइडेंस आपको इसी चैनल पे मिलेगी। आपको जस्ट इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आपका कंप्लीट सिलेबस प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द चैनल एंड सब्सक्राइब इट इफ़ यू हैवंट। थैंक यू सो मच।